शिवनाथ सहनी और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आप जानते होंगे, देखते होंगे, सुने होंगे कि ओबीसी की जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश में वो ख़त्म कर दी गई है। ओबीसी पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ओबीसी की आरक्षण ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले भी 3 राज्यों में ओबीसी की जो आरक्षण है नगर निकाय चुनाव में वो ख़त्म कर दी गई थी। आप गुजरात को ले लीजिए। गुजरात में जैसे ही चुनाव का जो भाषण किया गया, चुनाव का जो निर्देश दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, जो चुनाव में निकाय चुनाव में जो कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी थे, अपना नामांकन दाखिल किए, प्रचार प्रसार किए। उसके बाद माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि जब तक आपने आयोग का गठन नहीं किया तब तक हम पिछड़ा वर्ग आयोग को चुनाव नहीं लड़ा सकते। तो ओबीसी को साइड कर दिया गया और उस सीट को जनरल कर दिया गया। वैसे ही मध्य प्रदेश में सेम चीज़ें दोहराई गई। माननीय न्यायालय का हम स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय पे हम भरोसा करते हैं और करना भी चाहिए, चूँकि न्यायालय हमारा संविधान से चलता है। लेकिन होता ये है कि जब चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है, चुनाव में लोग अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उसके 1 सप्ते जब चुनाव के बाकी रह जाते हैं तभी माननीय न्यायालय का आदेश आ जाता है कि हम जनरल करते हैं ओबीसी को। कुछ दिन पहले की बात ले लीजिए, बिहार में भी निकाय चुनाव होना था। तो बिहार में भी यही हुआ कि लोग नॉमिनेशन किए, खूब प्रचार प्रसार किए और न्यायालय हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि नहीं, अभी हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, आप ये जो आयोग गठन कीजिए, हमें बताइए कि ओबीसी के कितने लोग हैं, उसके बाद हम देंगे आरक्षण, नहीं तो इसको जो भी ओबीसी की जो सीटें हैं वो जनरल हो जाएगी। जनरल कोई भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर बिहार, अभी 2 महीने अभी चुनाव चल ही रहा है, उसकी जो आनी है, अभी आपसे कह दें निष्कर्ष आना है निकाय चुनाव का। जब उत्तर प्रदेश में पता था, उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को या उत्तर प्रदेश के हमारे जो ओबीसी के जो नेता हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी, और बहुत सारे वहाँ पे मौर्या जी हैं, बहुत सारे नेता हैं वहाँ उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी के हितैषी है और ओबीसी के वोट से वो चुनाव जीतते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। सभी को पता था कि निकाय चुनाव में इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली। उन्होंने सरकार से बात क्यों नहीं की? और सरकार से अगर बात की तो फिर इसका संशोधन क्यों नहीं किया गया? जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, लोग नामांकन कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, उसके बाद माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि इसको निरस्त किया जाता है और ओबीसी जो सीटें हैं उसको जनरल किया जाता है। तो इस पे जो राजनेता है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हमेशा एक बात आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि ओबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग है, हमेशा 80% लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी को ही अपना शुभचिंतक मानती है कि बीजेपी ही ओबीसी का भला कर सकता है। लेकिन होता क्या है, गुजरात में सरकार बीजेपी की, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, बिहार में किसकी सरकार थी, अभी किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं है कि माननीय न्यायालय एकदम से फैसला दे देती है। ये सब सोची समझी साजिश होती है सरकार की, जिस पर ओबीसी के जो लोग हैं उनको विचार करना चाहिए, उनके नेता है वो विचार करना चाहिए। अभी मैंने एक बयान देखा, एक भारत करके कोई चैनल है जिस पर संजय निषाद जी आए, वो कहते हैं कि छोटा सा चुनाव है, छोटा सा चुनाव को क्या ध्यान देना है। आप संजय निषाद जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, वो छोटा चुनाव ही लड़ने की उनकी हैसियत होती है। हमारी जो औकात है 5 करोड़ दे करके लोकसभा, 3 करोड़ दे के विधानसभा लड़ने की औकात नहीं है। हम निकाय चुनाव लड़ते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड का लड़ते हैं, सरपंच का लड़ते हैं, जिला परिषद का लड़ते हैं। चुनाव छोटा ही हम लड़ते हैं, तो छोटा चुनाव लड़के ही जीत के ही हम बड़ा चुनाव की तरफ जाते हैं। तो ये बोलना कि चुनाव छोटा है और आप कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान है, बिल्कुल आपके भगवान हो सकते हैं, लेकिन जब आपके भगवान हैं तो भगवान को कहिए अति पिछड़ा पे सहानुभूति पूर्वक विचार करे, उनका जो आरक्षण छीन लिया गया है वो आरक्षण लौटाए। जैसे
वीआईपी पार्टी सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि अति पिछड़ा, मलाह, निषाद, नुनिया, बिंद, कलवार, केवट, जो भी जाति उपजातियां हैं निषाद समाज की, उनको आरक्षण के कैटेगरी में रखा जाए। जब कलकत्ता में, झारखंड में और दिल्ली में जो है निषाद समाज को SC ST का दर्जा मिला है, तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं? उन्होंने हमेशा सवाल उठाया है। और आज ओबीसी की बात हो रही है तो सारे नेता जो भी हमारे समाज के नेता हो, अजय निषाद जी, अजय निषाद मुजफ्फरपुर सांसद, वो बीजेपी के सांसद 2 बार रहे। उनके पहले उनके पिताजी स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद जी वो सांसद रहे हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में जब मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो उस समय वो बहुत सारी बातें करते हैं कि निषाद समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज अजय निषाद जी की बात क्यों नहीं आ रही है सामने, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? दूसरी बात करें, भगवान लाल सहनी जी जब चुनाव लड़ने वाले थे लोकसभा का, तो बीजेपी का जो आला कमान है वो आनन फानन में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का उनको चेयरमैन बना दिया और 3 साल का कार्यकाल रहा। अभी जो बिहार में कुठन्नी का उपचुनाव हुआ, जिसमें भगवान लाल सहनी जी बीजेपी की तरफ से प्रचार करते हुए नजर आए, तो भगवान लाल सहनी जी को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो आएं और ये अपनी बात रखे कि इस तरह की जो ओबीसी को ही टारगेट किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि ओबीसी के लोग, जो भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो बीजेपी को ही वोट करती है और 80% लोग, और बीजेपी पे ही अपना भरोसा जताती है। तो बीजेपी को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और आरक्षण जो ओबीसी का छीना गया है बैकवर्ड क्लास का, उसे आरक्षण को वापस देना चाहिए। नहीं तो ओबीसी समाज एक होगा और सड़क से सदन तक के लिए आंदोलन करेगा। इसके लिए सभी ओबीसी के समाज से कहना चाहते हैं, SC ST से भी कहना चाहते हैं। आज ओबीसी को आउट कर दिया गया है निकाय चुनाव से, कल SC ST को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये ठीक नहीं है, इस पर संशोधन करने की जरूरत है। बाकी आप समझदार है। नमस्कार।